नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। चुनावों से पहले हो रहे इस सत्र ने देवभूमि का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। विपक्ष ने सदन में बैठे 2 विधायकों की सदस्यता को खत्म करने की मांग की है। दरअसल 2 निर्दलीय विधायक कुछ महीने पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन इन विधायकों की सदस्यता रद्द न किए जाने पर सदन के भीतर विपक्षी विधायकों ने सवाल खड़े कर दिए। विधानसभा में विपक्ष ने व्यवस्था के सवाल पर दल बदल का मुद्दा उठाया। विपक्ष के विधायक काजी निजामुद्दीन ने व्यवस्था के सवाल पर कई सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह पवार और राम सिंह केड़ा ने हाल ही बीजेपी की सदस्यता ली है। इन पर दल बदल कानून लागू होता है और यह सदस्य किस अधिकार से सदन में बैठे हैं। विपक्ष ने संसदीय नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि सदन में संसदीय परंपरा के उल्लंघन का आरोप भी लगाया। विपक्ष ने कहा कि प्रीतम सिंह पवार और राम सिंह केड़ा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इस मामले पर पीठ पर बैठे विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने की इस विषय को संज्ञान ले लिया और इस विषय पर विपक्ष को कहा गया कि वह विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में आकर अलग से बात करें। तो अब दल बदल का मुद्दा उठा है और इसमें तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो 2 लोग जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अब जाकर भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो अब उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। आखिर वो किस अधिकार से विधानसभा में बैठे हैं, यह भी सवाल खड़ा किया गया। अंत में देखना यही है कि आखिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। आज इसी पर हम डिबेट करेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो सियासी पारा हाई हुआ है, आखिर इसकी वजह क्या है और ये वजह कितनी सही है। नहीं देखिए, हमने विषय को सदन के अंदर भी उठाया है। विधायकों के खिलाफ याचिका भी विधानसभा अध्यक्ष के सम्मुख है। विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना है। देखिए, हम दोनों, मैं और प्रीतम सिंह जी पवार साहब, हम दोनों निर्दलीय विधायक हैं और हमने निर्दलीय चुनाव जीता है और अपने दम पर चुनाव जीता है और हमने किसी दल को तोड़ करके दूसरे दल में नहीं गए हैं और हमने निर्दलीय थे और बिना दल के थे और हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हम दल बदल हमने नहीं किया है और हम निर्दलीय थे। तो हमने भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो राष्ट्रीयता की उनकी पार्टी की विचारधारा है, जो विकास की जो उनकी सोच है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हमने कोई दल बदल नहीं किया है। वो प्रक्रिया गतिमान है क्योंकि जिन माननीय विधायकगणों ने पार्टी ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ एक याचिका मेरे सम्मुख आई है और उसके लिए मैं जो संबंधित विधायक हैं, जो प्रक्रिया हमारे यहाँ निर्धारित है उस प्रक्रिया के तहत हम चल रहे हैं। जैसी वो प्रक्रिया पूरी होगी मैं आपको उसके। तो तमाम बड़े सवाल है और उन तमाम बड़े सवालों के जवाब लेंगे। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेश जोशी जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, लखपत बुटोला जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और वही उमा सिसोदिया जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सुरेश जी, आपसे करते हैं डिबेट की शुरुआत। क्या वजह है, आखिर क्यों इतना हंगामा हो रहा है सर? सुरेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करें अपने आप को आप। जी सुरेश जी, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो भी तमाम खामियां उसे तुरंत ही दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं हम। लखपत जी, आपके पास आते हैं। अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति या फिर कोई निर्दलीय विधायक या सांसद अगर किसी राजनीतिक पार्टी में जाता है, उसके बाद आखिर कितना क्यों विरोध?
अगर वो स्वेच्छा से किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो आखिर इतना विरोध क्यों सर? जी, निश्चित रूप से आपने जो बात पूछी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो विधानसभा के अंदर हमारे विधायकों ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को जो इनके विरुद्ध याचिका दी, उस पर जवाब के अंदर हमारे माननीय विधायक जी काजी जी ने माननीय उन 2 विधायकों के विरुद्ध पे बात रखी, विधानसभा नियमावली का उसमें पूरा का पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया। उसके बावजूद भी यदि विधानसभा के अंदर वहां पे कहा जाता है कि आप अलग से विधानसभा अध्यक्ष जी को मिलिए और अंदर कमरे में बैठ के बात कीजिएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ विधानसभा के पटल पे ये सत्र चल रहा है तो उस पर क्यों जवाब सरकार नहीं दे रही? पहली बात। दूसरी बात है, एक तरफ आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमारे पास प्रचंड बहुमत, हमें किसी की जरूरत नहीं। तीसरे आप तमाम दलों से लेकर तमाम लोगों को अपनी पार्टी में ला करके और संविधान के विरुद्ध जो प्रक्रिया है, विधानसभा की नियमावली के विरुद्ध जो प्रक्रिया है उसको लागू कर रहे हैं और अपने आप को एक प्रकार से चोरी भी और सीना चोरी वाला काम भाजपा करे। मैं समझता हूं कि ये अच्छा नहीं। यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र ने भी कांग्रेस में आने का काम किया, लेकिन उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा की सदस्यता को उन्होंने माननीय राज्यपाल को भेज करके अपनी विधानसभा की सदस्यता को समाप्त करने का काम किया। तो एक नैतिकता, एक मॉरल व्यक्ति का होना चाहिए राजनीति में, और उस मॉरल के हिसाब से लोग जब जनता किसी व्यक्ति को चुनती है तो वहां पे भाजपा के विधायक को चुनाव हरा के आए, वो भाजपा के कैंडिडेट को चुनाव हरा के आए, और उसमें आप उस जो माननीय विधायक जी, 2 विधायक जी जो बात हुई है, उन माननीय विधायक जी ने न केवल सदन की अवहेलना की है, अपमान किया, उस क्षेत्र की जनता का भी अपमान किया जिस जनता ने उनको भाजपा और कांग्रेस के विरुद्ध जिता करके निर्दलीय और एक दूसरी पार्टी के माध्यम से विधानसभा में भेजने का काम किया था। ये दोनों प्रकार से मैं सकता हूं कि एक तो मॉरल एक आदमी का होना चाहिए। आप सार्वजनिक जीवन में विशेषकर विधानसभा का नेतृत्व करो, माने विधानसभा के आप सम्मानित सदस्य, और उसके अंदर यदि आपको थोड़ा भी अपने अंदर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो पहली बात तो यह। दूसरी बात, भाजपा की नैतिकता तो आप समझ सकते, देश के अंदर जिस तरह से सरकार गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिस तरह से उत्तराखंड में 2016 की घटना हुई है वो आपने देखा, और अभी भाजपा ने 3 विधायकों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया और 2 भाजपा के, एक मंत्री और एक विधायक ने पार्टी छोड़ करके भाजपा को छोड़ के कांग्रेस। ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए अगर कोई विधायक या फिर अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर स्वेच्छा से किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो उनकी ही कॉल होती है सर। और कहने के देखिए विपक्ष इस टाइम मजबूत है या नहीं है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात साफ तौर पर कहने का जाहिर हो रही है कि खौफ जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पार्टी और मजबूत होने का प्रयास करे लेकिन हो नहीं पा रही है। उमा जी देखिए इस पूरे प्रकरण में मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सुरेश जी आपकी आवाज आ रही है, आता हूं मैं आपके पास थोड़ी देर में। उमा जी, इस पूरे प्रकरण में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि संविधान सम्मत कार्य होना चाहिए। अगर जो निर्दलीय विधायक जो है वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है तो इसमें कांग्रेस को या किसी भी अन्य दल को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो निर्दलीय विधायक है, वो किसी भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो चाहे कांग्रेस को ज्वाइन करते, चाहे आम आदमी को करते, चाहे बीजेपी को करते, वो उन्होंने चुनाव है, उसमें तो हम कोई इफ एंड बट कर ही नहीं सकते। मेरा कहना सिर्फ ये है कि माननीय हमारे जो विधानसभा के जो स्पीकर है उनको संविधान सम्मत अपना जो अधिकार क्षेत्र उनको जो दिया गया है संविधान में हमारे क्या प्रावधान है उनके बारे में पूरा करने के बाद विधानसभा की नियमावली के अंतर्गत ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। उसी बात को कहा जा रहा है। कांग्रेस को आपत्ति इस पे नहीं, उन्होंने क्यों ज्वाइन किया? ये आपत्ति किया है विधानसभा के अंदर कांग्रेस सवाल पूछा है। प्रकरण में देखिए इस पूरे प्रकरण में मुझे तो सिर्फ कांग्रेस की हार नजर आती है। क्या इतना घबरा गए हैं? विधानसभा की नियमावली का पता नहीं है। ठीक है लखपत जी, ठीक है लखपत जी, सुन लीजिए। ठीक है लखपत जी, लखपत जी, ठीक है। इस बिहार से आपके साथ बैठे हुए क्यों इन्होंने ज्वाइनिंग की है? दूसरी बात मैंने नैतिकता की उमा जी कह तो रही हैं, और वहां पे लखपत जी, उमा जी कह तो रही हैं कि आप बौखला गए हैं, आप बौखला गए हैं, घबराहट है, घबराहट है। प्रश्न उठाया गया, हमारे विधायकों ने जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब नहीं दिया है। उनके साथ के लोगों से भी पूछ लेते हैं, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में। आज अगर ये सब लोग आपके यहाँ बीजेपी कांग्रेस में आ जाए तो अब तक नैतिकता की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि फिर आप कहेंगे उनकी घर वापसी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आऊंगा मैं उमा जी, आऊंगा मैं आपके पास, लखपत जी आऊंगा मैं आपके पास। देखिए मौका दिया था मैंने आपको जी। सुरेश जी बोलिए। ठीक है, हम कह रहे हैं, ठीक है, आप समझिए ये राजनीति का बात नहीं है।
आप सब चीज को राजनीति के चश्मे से मत देखिए। ठीक है लखपत जी, ठीक है लखपत जी, आता हूं मैं आपके पास। उमा जी मेरे पास और भी गेस्ट हैं, उमा जी मेरे पास और भी गेस्ट हैं, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। ठीक है यार, ठीक है उमा जी, ठीक है आऊंगा मैं आपके पास। के अंतर्गत ये बल बदल को लिया गया था, तो क्यों लिया गया था, लोगों की मंशा क्या थी उसको समझना पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ी थी 1885 में संविधान में 52 संशोधन की क्यों जरूरत पड़ी थी? इसीलिए पड़ी थी कि इस तरह के व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से इस तरह से अपना नैतिकता मौलिकता को खो करके इस तरह के जो कार्य करते हैं, प्रक्रिया का हनन करते हैं, उस पर निश्चित रूप से उन पे विधानसभा के अंदर कांग्रेस ने सवाल पूछा तो सरकार को जवाब देना चाहिए। ठीक है सर, जवाब सुन लीजिए। सुरेश जी बोलिए। हाँ, पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों ही विधायक जो है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े थे और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ करके उत्तराखंड की विधानसभा में काम कर रहे थे। बिल्कुल। उसमें से राम सिंह केड़ा जी शुरू से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे करके काम कर रहे थे। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, तो इसमें विषय क्या है कि कांग्रेस की आपत्ति यह है कि क्या निर्दलीय विधायक जो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन उन्होंने की है, उनका प्रश्न ये है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि विधानसभा के अंदर ये प्रश्न उन्होंने उठाया है, विधानसभा चल रही है, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष जी जो अध्यक्षीय पीठ है वो एक तरह से संवैधानिक पीठ है। उस संवैधानिक पीठ के द्वारा ये कह दिया गया है कि भाई इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं और संविधान संबद्ध जो भी विषय होगा उससे, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, जब विधानसभा का सत्र अगर चलता है तो उसमें विधानसभा पीठ से अगर कोई विषय आता है उसको निर्देशित कर दिया जाता है, तो बेसिकली हम लोग सार्वजनिक तौर पे उसमें न तो कोई चर्चा वार्ता कर सकते हैं न उसका कोई खंडन और अन्य विषय वो आते हैं। इसलिए पीठ के अध्यक्ष जी के द्वारा बहुत स्पष्ट तौर पे कांग्रेस के जो सम्मानित सदस्य हैं उनको अवगत करा दिया गया है कि संविधान के संबद्ध जो भी विषय होगा उस विषय की जानकारी आपको इस विधानसभा सत्र में, यानी कल परसों जो भी 2 दिन और सत्र चलेगा उसमें दे दी जाएगी। अब इसमें देखिए जब विधानसभा पीठ के अंदर वो विषय है तो उसमें सरकार कहां से आ गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? भाई हर जगह राजनीति करना, हर जगह जो है कि विषयों को संवैधानिक पीठों का भी अनादर करना और उसको राजनीतिक बना करके उसमें बायकॉट करना, उसमें अल्लाह गुल्ला करना, उसमें जो है कि विषय को भटकाना और जो है कि विधानसभा सत्र जो महत्वपूर्ण सत्र है, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको जनता की जवाबदेही से बचना, ये विषय जो है कि समझ से परे है, क्योंकि ये विधानसभा का अंतिम सत्र है। अच्छा होता हमारे प्रतिपक्ष के मित्र वहां पर बैठ करके जो जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं के निवारण के लिए सरकार से बातचीत करते, सरकार के सामने प्रश्न रखते, जनता की क्या समस्याएं आज सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उस पर बात करते। उससे अच्छा लगता है कि भाई प्रतिपक्ष से सक्रिय होकर के राजनीति कर रहा है। लेकिन 5 वर्ष का समय बीत गया, आज भी संवैधानिक पीठ पर उंगली उठाकर इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। लखपत जी देखिए, ये आरोप ना आज नहीं, ये आरोप बहुत पहले से ही लगते आए हैं कि लोकतंत्र पर हमला या फिर संवैधानिक पीठ पर या फिर कोई भी फैसला लिया जा रहा है तो कहने के उसका अनादर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों सर? जी पहली बात है, मैं कह रहा हूं कि उत्तराखंड में हमारे विधायकों ने बेरोजगारी का मुद्दा भी आज उठाया, सरकार ने जिसपे गलत आंकड़ा दिया, जोशी जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। ठीक है। दूसरी बात आपने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जी को जो हमारे विधायक है नेता प्रतिपक्ष जी से लेकर विधायक जी ने जब आपको उन विधायक के विरुद्ध, माननीय विधायक के विरुद्ध याचिका दी थी, तो आप सुनवाई विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद करेंगे। जब आप कह रहे कि सत्र खत्म होने के बाद उन पे फैसला दिया जाए, सदन के पटल पे सवाल आया था तो क्यों कहा गया है कि आप माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के बंद कमरे में मिले? आप पटल पे जवाब देते, संसदीय कार्य मंत्री जवाब देते, सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता, आप नियमावली बताते। मैं आपसे कहता हूं कि आप एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूं। जिस तरह से यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र ने, संजीव आर्य जी ने विधानसभा से इस्तीफा दिया है और उसके बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, ये नैतिकता है। बात नैतिकता के मूल्यों की है। मान्यवर हमारे विधायक ने पूछा कि किस हैसियत से ये माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं,
तो सरकार को जवाब देना चाहता है। ठीक है सुरेश जी, आखिर क्यों उसके बाद पटल पर जवाब नहीं दिया गया, ये सवाल है। लखपत जी का साफ तौर पर यह सवाल है कि आखिर पटल पर क्यों जवाब नहीं दिया गया, आखिर क्यों ये कहा गया कि आप कमरे में आके मिलिए। नहीं, मैं सुनिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो विषय सम्मानित बुटोला जी ने रखा, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि एक विधायक कांग्रेस के और भी भारतीय जनता पार्टी में आए राजकुमार जी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, उन्होंने भी सदन से इस्तीफा दिया। राजकुमार जी आज सदन में नहीं गए, जैसे उन्होंने यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र का विवरण रखा, उसी तरह राजकुमार जी भी सदन में नहीं गए, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है, ये दोनों ही विधायक स्वतंत्र रूप से, यानी जिसको निर्दलीय कहते हैं, निर्दलीय रूप से जीत करके आए हैं, इसलिए इनका विषय और दलों का विषय अलग है, पहला विषय। दूसरा विषय क्या है कि जो संवैधानिक पीठ है, जो अध्यक्षीय पीठ है, उसको उस सदन के अंदर पूरे अधिकार हैं, वो न पक्ष की है न विपक्ष की है, वो सरकार की भी नहीं है, वो कांग्रेस की भी और भाजपा की भी नहीं है। अध्यक्ष जो है उस सदन के पीठ हैं, यानी उनको जुडिशियल पावर से भी सदन के अंदर कई हैं। अगर अध्यक्ष जी के द्वारा, अध्यक्ष जी का जो कमरा है वो कमरा नहीं है, वो पीठ का कमरा है, यानी वो उस विधानसभा के अंदर कुछ भी होता है तो उस कक्ष का विषय यह है कि भाई वो पीठ है। अगर पीठ के द्वारा ये कहा गया है कि भाई हम इस फैसले को कर रहे हैं और ये करेंगे विधानसभा सत्र के बाहर, अभी तो सत्र चल रहा है, अभी सत्र गतिमान है, सत्र चल रहा है, इसलिए विधानसभा पीठ की तरफ से माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये कहा गया है कि भाई इस विषय को संज्ञान में ले लिया गया है और नियम और कानून के तहत कार्रवाई होगी, तो इसमें कम से कम एक प्रतिपक्ष के रूप में, एक जवाबदेह प्रतिपक्ष के रूप में लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को, नियम कानूनों को समझते हुए हमको ये देखना चाहिए कि भाई हम आखिर अपने पीठ का सम्मान करें। ये पीठ सबकी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सबकी पीठ है, अकेले बीजेपी की नहीं है। इसमें विषय सरकार से रिलेटेड अभी नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से पीठ का विषय है। अगर विधानसभा के किसी सदस्य के द्वारा कोई भी कृत्य होता है तो वो अध्यक्षीय पीठ ही उसका निर्णय लेती है, सरकार निर्णय नहीं लेती है। इसलिए ये निर्णय जो है कि अध्यक्ष जी के पास है, और निश्चित तौर पे मैं इतना कहूंगा कि भाई इस निर्णय में जो भी अध्यक्ष जी निर्णय देंगे वो एक सर्वमान्य निर्णय होगा, एक कानून सम्मत निर्णय होगा, जो भी कानून होगा। इसलिए प्रतिपक्ष के मित्रों से मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि आप जो है हर विषय पर राजनीति न कर करके संवैधानिक पीठों का आदर करते हुए जो निर्णय। ठीक है सर। उमा जी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि कांग्रेस में घबराहट है और इसीलिए इस मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ाकर बोलने की कोशिश की जा रही है, इस बात से आप कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए, जो जोशी जी ने भी उसी बात को बोला है कि राजकुमार जी जो कि कांग्रेस के विधायक थे, वो बीजेपी में गए तो उन्होंने संवैधानिक अपना जो विधानसभा का जो था उससे इस्तीफा दिया विधायक पद से। जो लोग बीजेपी से कांग्रेस में गए, आर्य जी और उनके पुत्र, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो दल बदल का जो कानून जो लगता है वो साफ समझ में आता है कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर आप अपना दल बदलते हैं तो। लेकिन यहाँ पर तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि दो निर्दलीय विधायक जो जनता से स्वतंत्र रूप में जीते हैं, अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो मेरी को बिल्कुल मतलब समझ से बाहर है कि कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है। कांग्रेस को मैं सिंपल एक सलाह देना चाहूंगी कि 2-3 दिन का जो विधानसभा का हमारा ये सत्र चल रहा है, आपको इसमें जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जनता की जो मूलभूत परेशानियां हैं उन पर बात करनी चाहिए। उन पर बात करने की बजाय हमारे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अनर्गल बातों पर ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं। देखिए, जो विधानसभा का जो सत्र होता है उसमें जो समय मिलता है वो बहुत कीमती होता है। जनता का पूरा ध्यान होता है कि हमारे जो चुने हुए विधायक हैं वो वहां पर जाकर हमारे लिए क्या बात करेंगे। लेकिन बड़ा मतलब अजीब सी बात है कि कांग्रेस जो कि प्रमुख विपक्ष है उत्तराखंड का, आपके 11 विधायक वहां पर बैठे हैं और आप लोग जनता के मुद्दों पर, के मूलभूत परेशानियों पर बात करने की बजाय, सरकार को जनता के मुद्दों पर घेरने की बजाय आप 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी में क्यों चले गए, उनकी सदस्यता के ऊपर आप जो टाइम जाया कर रहे हैं। सुन लीजिए, ये संविधान की प्रक्रियाएं हैं, तो कांग्रेस को मानते नहीं मानते हैं तो बहुत बेहतर है। आपको संवैधानिक प्रक्रिया का पता नहीं है तो इसको पे मत बताया कीजिएगा। सुन लीजिए, 2012 में कांग्रेस की सरकार में निर्दलीय विधायक थे जो मंत्री भी रहे हैं, वो अभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ले पाए थे, पता आपको? वो मंत्री थे कांग्रेस में और कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर थे। 2007 से 12 में बीजेपी में 2 निर्दलीय विधायक थे, वो कैबिनेट मंत्री थे, वो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर पाए, एसोसिएट मेंबर थे। ठीक है सर। देखिए, उदाहरण बहुत है,
उदाहरण बहुत है, एग्जाम्पल्स बहुत है। ठीक है सर। लखपत जी मेरी बात सुनिए। लखपत जी मेरी बात सुनिए। ठीक है सर, ठीक है सर, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सर। यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है, वो पार्टी सवाल उठाएगी। विधानसभा के अंदर यदि पूछा गया तो सरकार जवाब नहीं देगी क्या? मैं पूछना चाहता हूं। बिल्कुल जवाब देगी, बिल्कुल जवाब देगी। और लखपत जी, महेश जी कह तो रहे हैं, माफ कीजिएगा, सुरेश जी कह तो रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए। ठीक है सर मेरी बात सुनिए। ठीक है लखपत जी थोड़ा धैर्य तो रखिए सर, मेरी बात तो सुनिए। ठीक है सर, ठीक है लखपत जी, जवाब पूछा जा रहा है, सरकार से बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप मेरा सवाल तो आप सुन नहीं रहे हैं और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको सही तरीके से मिल जाए। मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। महेश जी की तरफ से साफ तौर पर तरह यह जिक्र किया गया है कि आने वाले वक्त में, अभी सत्र चल रहा है सर, इंतजार तो कीजिए, जो बातें होंगी वो सबके सामने होंगी। सुरेश जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो बार बार लखपत जी कह रहे हैं कि सरकार ने क्यों जवाब नहीं दिया, जवाब जो है पीठ दे चुकी है, क्योंकि विषय पीठ का था। पीठ ने जवाब दिया है कि इसमें मैं अभी आप ही के चैनल ने जो है कि माननीय अध्यक्ष जी का बयान तक सुना दिया कि अध्यक्ष जी ने क्या कहा। तो जब अध्यक्ष जी का प्रकरण है और अध्यक्ष जी उस पर जवाब दे चुके हैं, तो इसका मतलब जो है कि अध्यक्ष पीठ के जवाब को भी आप अगर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये निर्णय विशुद्ध रूप से अध्यक्ष जी का है। चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा, देखिए समय की बहुत कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लखपत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेश जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तमाम बयानबाजी शुरू हो चुकी हैं, देखना ये होगा कि अब आने वाले सत्र में क्या हंगामे होने वाले हैं। एक ब्रेक।